अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी गज़ल का जो बहुत मशहूर है और बहुत ही एक ज़बरदस्त शायर हैं। उनकी वो गज़ल है और एक गुलकार हैं जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं। उनको उनके गानों के और उनकी गायकी के दीवाने भी होंगे और पूरे बरसग़ीर में, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो वो गुलकार हैं आतिफ़ असलम। जी हाँ, तो आतिफ़ असलम ने जब अपना पहला ही गाना गाया था वो यादें, तो उससे वो मकबूल हुए और पूरा जो एक ग्रुप था उनका वो भी मकबूल हुआ। और उसके बाद फिर उस ग्रुप से उनकी अलहदगी हुई। गौहर अलग हो गए, वो अलग हो गए और जल टूट गया, फिर जल दोबारा बना। तो जो भी कुछ लंबा किस्सा हुआ, लेकिन आतिफ़ असलम के बारे में लोगों ने कहा कि शायद ये एक गाने के गुलकार हैं। और फिर उनकी गुलकारी के हवाले से, उनके सुरों के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन वक्त ने साबित किया कि आतिफ़ असलम ने अपनी मेहनत, लगन और जो उनकी एक लंबी ताने हैं और जो उनकी आवाज़ में एक सोज़ है और एक कैफ़ियत है, उससे वो उन्होंने एक पूरी दुनिया फ़तह की अपनी अपनी गुलकारी से और अपनी शख्सियत से। और फिर जब वो बॉलीवुड पहुँचे, भारत पहुँचे, तो वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, पूरे भारत में बहुत पज़ीराई मिली। और उनके जो फ़िल्मी गाने जितने भी हैं, वो सब के सब उन्होंने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। और पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया। एक फ़िल्म में बतौर हीरो भी वो आए और एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, नौजवान हैं ज़ाहिर है। तो उन्होंने एक गज़ल गाई, इससे पहले एक गज़ल गाई थी उन्होंने फैज़ की, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए। तो बहुत खूबसूरत गाई। वो हर गाना, हर गज़ल, हर कव्वाली, हर चीज़ बहुत खूबसूरत गाते हैं और पहले से ज़्यादा मैच्योर होकर गाते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो गाने हैं, उनके हर गाना जो नया आता है वो मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करता है। फिर वो वीडियोस भी बनाते हैं उन गानों की और एक चर्चा होता है, पूरी दुनिया में चर्चा होता है उनका। यूट्यूब पे उनके जैसे ही गाने लोड होते हैं तो वो लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं उनको। और तो लेकिन एक गज़ल जो उन्होंने हाल ही में गाई वो थी, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। ये वो गज़ल है जो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो जो मयारात आतिफ़ असलम ने अपनी गायकी के हवाले से बनाए हैं, ये गज़ल और ये गायकी उनकी जो है वो उस पर पूरा नहीं उतरती। बल्कि मुझे तो बहुत हद तक बड़ी मायूसी हुई कि ये आतिफ़ असलम ने इतनी उजलत में ये गज़ल क्यों गा दी, जबकि वो ठीक से अभी उसके अंदर उतरे भी नहीं। और वो गज़ल जो डिमांड कर रही थी उनसे, जो कैफ़ियत और जो अंदाज़, जो गायकी और जो मानी जो पैदा करते हैं, तो वो सब कुछ पैदा नहीं हुए। ना तो वो गज़ल अपनी गहराई के साथ उनके अंदर उतर सकी और ना तो उन्होंने उसको गहराई के साथ अदा किया। तो वो गज़ल जो है वो पहले ही मकबूल गज़ल है। वो एक ऐसी गज़ल है जिस पर कई ट्यून्स बन चुकी हैं और शायद आखिरी जो बहुत जदीद दौर में मुसर्रत नज़ीर एक गुलकारा रही हैं, गुलकारा हैं, बल्कि अदाकारा भी बहुत टॉप की रही हैं, हीरोइंस रहीं पाकिस्तानी फ़िल्मों की, पंजाबी फ़िल्में, उर्दू फ़िल्में। मुसर्रत नज़ीर एक बहुत ज़बरदस्त अदाकारा रहीं और फिर गुलकारी भी उन्होंने की। फिर वो मुल्क छोड़कर चली गईं, शादी कर ली, वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। तो 8-10 साल पहले, 15 साल पहले वो आई थीं और उन्होंने कुछ अपना एल्बम यहाँ रिकॉर्ड किए और उसी में ये गज़ल भी रिकॉर्ड करवाई, जो उनकी वीडियो में भी सामने आई। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, यूँ ही एक रोज़ अपने दिल का क़िस्सा भी सुना लेना, ख़िताब आहिस्ता आहिस्ता,
नज़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये गज़ल जो है मुस्तफ़ा ज़ैदी की है। जी हाँ, मुस्तफ़ा ज़ैदी एक ऐसे शायर हैं जिससे अब शायद मुमकिन है कि नए लोग शायद कम वाकिफ़ हों, लेकिन मुस्तफ़ा ज़ैदी की भी शोहरत का एक बहुत भरपूर दौर गुज़रा है, और एक उनके इश्क़ का भी बहुत भरपूर दौर गुज़रा उनकी शोहरत का, शहनाज। तो शहनाज से जो उनका इश्क़ है उसके भी बड़ा बहुत चर्चा हुआ, और मैं सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में ऐसा होता तो कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती। और जब वो मुकदमा फिर कायम हुआ, क्योंकि वो एक ख़ुदकुशी थी या कत्ल था मुस्तफ़ा ज़ैदी का, ये अब तक एक मुअम्मा है, मालूम नहीं हो सका कि क्या हुआ। एक फ़्लैट में वो बेहोश पाए गए या नीम मुर्दा हालत में पाए गए, और कुछ मशरूबात आसपास थे, और शहनाज भी कहीं आसपास भी बेहोश थी, और वो फ्लैट में अकेले थे दोनों, यानी एक अकेले फ़्लैट में ये दोनों ने रात गुजारी। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे मशरूबात से भी एक दूसरे की तवाज़ो की, और उसके बाद फिर वो शायद कॉफ़ी भी पी, और उसके बाद वो मुस्तफ़ा ज़ैदी तो नीम बेहोशी की हालत में थे, जो बच नहीं सके, मर गए। शहनाज को होश आया, लेकिन उसने इनकार किया कि उसके इल्म में नहीं है कि क्या हुआ। और एक ब्लैकमेलिंग भी चल रही थी बकौल शहनाज के, चूँकि शहनाज उनको छोड़ चुकी थी, और शहनाज एक अपर लेवल की कॉल गर्ल टाइप की बहुत खूबसूरत खातून थी, और मुस्तफ़ा ज़ैदी हुस्न परस्त आदमी थे, और वो उन पर मर मिटे थे, और जब वो उनसे दूर हुई तो फिर बहुत सारे मामलात उल्टे सीधे हुए। लेकिन ये सब क़यास आराइयाँ हैं, लेकिन ये ऐसी क़यास आराइयाँ हैं जो अखबारात की ज़ीनत बनी, और बहुत हर रोज़ अखबारात, जिस तरह आज ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती थी, तो फिर वो जब मुकदमा चला तो हर रोज़ हेडलाइंस में ये चीज़ें आईं, और फिर मुस्तफ़ा ज़ैदी के कत्ल था, ये ख़ुदकुशी थी उसका, तो खैर वो मुअम्मा आज तक हल नहीं हुआ। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी तो नज़्म के आदमी थे, वैसे तो बहुत कमाल की नज़में उन्होंने लिखी, और बहुत मकबूल रहीं अपने दौर में। और मुझे मालूम है कराची के 30 बरस का जो बहुत शुरू का दौर था, उसमें मुस्तफ़ा ज़ैदी की जो गज़लें हैं वो तलबा तंजीमों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ रहीं, और उन्होंने हिफ्ज़ की हुई थी बहुत सारी इनकलाबी टाइप की गज़लें, नज़में। और नज़मों के साथ साथ उनकी गज़लें जो हैं वो भी बहुत कमाल हैं। गज़लें उनकी कम हैं, 20-25 गज़लें हैं, लेकिन तमाम गज़लें ही बहुत कमाल की गज़लें हैं। जो मुस्तफ़ा ज़ैदी पहले तेग़ अल आबादी भी रहे, और जोश मली आबादी के बहुत करीब रहे। जोश मली आबादी भी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, और उसके बाद फिर वो तेग़ अल आबादी से मुस्तफ़ा ज़ैदी बने, और CSS किया हुआ था उन्होंने, बहुत आला पोस्टों पे रहे, कमिश्नर रहे, और फिर कमिश्नरी में जहाँ जहाँ वो रहे उन्होंने मुशायरे करवाए, ऑल पाकिस्तान करवाए, और बहुत वो पढ़े लिखे आदमी थे, और बहुत खूबसूरत नज़में उन्होंने कई किताबें उनकी आईं, और अपने मिजाज की जो उनका एक ख़ास मिजाज था उसी के तहत वो जिए, और माज़रत उसी के तहत उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, पोइट्री का शौक़ था, और कुछ ऐसे शौक़ थे जो ज़ाहिर है कि एक जमालियाती आदमी में होते हैं। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी की ये गज़ल जो है वो आतिफ़ असलम ने, अगर कम से कम वो मुसर्रत नज़ीर की गज़ल जो उन्होंने गाई थी उसको मद्देनज़र रखते, तो इतनी ख़राब गज़ल शायद वो ना गाते। और शायद ही मेरा एहसास हो, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बयान कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद आतिफ़ असलम को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो नग़्मे हैं, उनके जो गीत हैं, वो जो गाते हैं, कुछ भी गाते हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, और उनकी गायकी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये गज़ल तो मज़ा नहीं आया, और ये मैं पहली बार उनसे मायूस हुआ। ये बहुत उजलत में बनाई गई गज़ल है, जिसकी धुन और जिसकी गायकी उन पर सूट नहीं कर रही, और मुसर्रत नज़ीर एक बार फिर नंबर ले गई। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी बहरहाल एक ऐसे शायर हैं, जब भी उन्हें गाया जाएगा तो बहुत बुलंदियों पर गाने वाला पहुँचेगा। तो यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए, और अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।